अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की दुआओं से मेरी तबीयत भी अब बहुत बेहतर है। तो मैं आ गई हूँ जी एक न्यू व्लॉग के साथ, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपनी वीकली ग्रॉसरी को करती हूँ ऑर्गेनाइज़। तो अगर आप मेरे चैनल मॉम लाइफ इन ओमान डेली व्लॉग पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मैं आ गई थी जी अपने फेवरेट स्पॉट लुलु, और यहाँ पे देखें दिवाली की वजह से इतने केक्स आए हुए थे और बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी। फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत अच्छी आई हुई थी, ग्रीन्स इसमें मैंने काफ़ी सारी ली हैं, आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा प्लांट्स बहुत अच्छे आए हुए थे, देखें कितने खूबसूरत प्लांट्स हैं। पर लुलु में ना प्लांट्स की प्राइस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा महंगे है, इससे बेटर ना नर्सरी में मिल जाते हैं। तो ये सब दिवाली की वजह से आए हुए थे। तो जो जी मेरे इंडियन सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो बस अब जी हम लोग ले रहे थे ग्रॉसरी, और कुछ कुछ मैंने आप लोगों के लिए क्लिप किए हैं रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रॉसरी खुद ही ले रही होती हूँ, तो फिर उसके साथ साथ वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों की मोहब्बत में वीडियो बनाई है, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी वीकली ग्रॉसरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये था जी दूध, ये योगर्ट थी, उसके अलावा ये लबन के पैक थे 2, ये मेरे हस्बैंड लाते हैं, उनको ही शौक़ है। उसके अलावा क्या कहते हैं पक में लाई थी चीज़, और एक बटर था। अब इसको हम क्या कहते हैं फ्रिज में कर लेते हैं, फ्रिज को ओपन, और इसमें चीज़ें रखती हूँ मैं। ये सारी चीज़ें तो मैं साइड में ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। पहले दूध रख दूँगी, उसके बाद क्या कहते हैं चीज़ स्लाइसेस मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। उसके अलावा लबन रख देंगे, और साथ ही क्या कहते हैं हम बटर रख देंगे। तो ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो अब हम क्या कहते हैं बाकी चीज़ों को भी कर लेते हैं जी। ये योगर्ट रख दी है मैंने, पहले भी एक क्या कहते हैं योगर्ट रखी हुई थी। वाटरमेलन मैंने पहले ही फ्रिज में रख दिया था। उसके अलावा ये ऑलिव्स वाले पिकल्स थे, और ये थी जी एग की ट्रे। अच्छा, एग की ट्रे ना मेरे फ्रिज में इतनी जगह नहीं है कि एग्स रखने की, तो मैं पूरी ट्रे ना इसी तरह एज इट इज़ रख देती हूँ। इसका जस्ट कवर उतार के तो फिर मैं इस तरह से रख देती हूँ। ये मैंने इस तरह से रख दी है फ्रिज के अंदर, और इसके बाद क्या कहते हैं हम बाकी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं कर लूँगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑर्गेनाइज, क्योंकि वो आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आते ही अगर आप उनको समेट के रख दें और सही तरह तो ख़राब नहीं होती हैं। तो सबसे पहले जी हम क्या कहते हैं वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। वाटरमेलन मैं नीचे की साइड में रख दूँगी। अच्छा, मैंने ना एक सेक्शन फ्रूट रखने के लिए रखा होता है फ्रिज में, और एक सेक्शन जो होता है वो वेजिटेबल्स रखने के लिए। अब ये जो बाउल्स हैं मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस तरह से मैंने जो ये क्या कहते हैं होता है वेजिटेबल बॉक्स, इसके अंदर इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट बाउल होते हैं, ये जो यूज़ के नहीं होते हैं, प्लास्टिक के जो बाउल्स ईजीली होते हैं घरों में, तो ये मैंने रखे होते हैं इसके अंदर। अब मैं पहले इसमें खीरे रख दूँगी, और हर वीक की मैं ना अपनी ग्रॉसरी इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अच्छा, जो धनिया पुदीना है, और जो उसके अलावा हरी प्याज है, उसके अलावा ये ब्रोकली है, और उसके अलावा क्या कहते हैं जो इस तरह की मैं चीज़ें लेकर आती हूँ ना, उसको मैं ऊपर वाले सेक्शन में रख देती हूँ, जो ये वेजिटेबल बाउल के ऊपर वाला सेक्शन होता है। बाकी नीचे वाले सेक्शन में मैं रख देती हूँ जी ये क्यूकम्बर्स रख देती हूँ। उसके अलावा मैंने रखी है ये शिमला मिर्च। जो रैप्स चीज़ें होती हैं ना उनको मैं ना ओपन करके नहीं रखती, वो ख़राब हो जाती हैं। जैसे ये लेटस है, ये रैप है, इसको रैप ही रखती हूँ, यूज़ करती हूँ फिर रैप करके रख देती हूँ, वरना क्या होता है इसका ना मॉइस्चर ख़राब हो जाता है। तो ये मैं गोभी लेकर आई थी इस दफ़ा मैं आलू गोभी बनाऊंगी, और आप लोगों के साथ पंजाबी गोभी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो बस जी ये बाउल के अंदर मैं लेमन डाल लूँगी। अच्छा, लेमन जो है मेरे 2 वीक्स ऑलमोस्ट चल जाते हैं, इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं लेमन। तो ये फ्रेश लेमन मैं ले आई थी, बहुत अच्छे आए हुए थे लुलु में। लुलु में बहुत सारी चीज़ें ना फ्रेश आई हुई थी दिवाली की वजह से। तो बस क्या कहते हैं अब मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी सारी।
ये इस तरह से मैं सारी ग्रीन चिलीज़, ये शॉपर से ना मैं निकाल के डालती हूँ ये चीज़ें ताकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि 1 वीक आपको पता चलानी होती हैं पूरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर क्या कहते हैं डालूँगी कैरेट्स, और इसको थोड़ी सी मैं यहाँ पे बनाऊँगी जगह, क्योंकि मैंने टोमेटो भी इधर फैला के ही डालने होते हैं, तो फिर मैं जगह यहाँ पे थोड़ी सी बना लूँगी और फिर साथ ही ना मैं यहाँ पे टोमेटोज़ भी डाल दूँगी। तो ये देखें ये जगह बना दी है मैंने, और ये टोमेटो भी क्या कहते हैं डाल दिए। तो बस वेजिटेबल बॉक्स में मैं यही चीज़ें रखती हूँ, और बाकी जो रैप वाली मैंने आपको जैसे बताया चीज़ें हैं उनको मैं ऊपर वाले सेक्शन में रखती हूँ। और उसके बाद बारी आ जाएगी जी फ्रूट्स रखने की। तो जी अब फ्रूट्स को रख लेते हैं। अच्छा, ये ना एक बार मैं लेकर आई थी ग्रेप्स, उसकी ना ये देखिए इस तरह की बास्केट थी, तो ये मैंने ना फेंकी नहीं थी। इसमें मैं ना फ्रूट्स रख लेती हूँ ला के फ्रिज के अंदर, जैसे एप्पल्स हैं, उसके अलावा छोटे मोटे जो फ्रूट्स हैं इसके अंदर अरेंज हो जाते हैं, तो फिर मैं ना वो ला के ना इसके अंदर रख लेती हूँ। तो पहले मैं एप्पल रख लूँगी, उसके बाद मैंने ये गावा रख लिए हैं, उसके साथ ही मैं पियर्स रख दूँगी, और इस तरह से मैं इसको बकेट को कर लूँगी रेडी। ये देखें इस तरह से मैंने ये पियर्स रख दिए हैं, नाशपाती जो होती है, और इसमें बस इतनी ही चीज़ें आएंगी, ज़ाहिर है इतनी फिल हो जाएगी तो फिर रखी नहीं जाती फ्रिज के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे रख दूँगी अनार, और जी ये डन हो जाएगी। फिर बाकी चीज़ें भी रखते हैं। तो बस ये मैंने रख दी फ्रिज के अंदर। अब मैंने क्या कहते हैं ये देखें इस तरह के जो ये ट्रांसपेरेंट से होते हैं ना बाउल्स, जिनमें आप चीज़ें लाते हैं, इनमें भी मैं क्या कहते हैं ग्रेप्स ही लाई थी। तो ये मेरे पास था, इसको मैंने एक साइड इसकी कट कर दी थी, एक साइड जो होती है इसको मैंने वॉश कर लिया था। इसके अंदर मैं ऑरेंज रख देती हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरह के बाउल्स वगैरह में रख देते हैं ना तो फिर आपकी चीज़ें काफ़ी सिमटी हुई होती हैं, फ्रिज बिल्कुल भी बिखरा बिखरा सा ना फील नहीं होता। तो ऑरेंज थोड़े से ज़्यादा आ गए थे, तो फिर मैंने इसमें जितने बाउल्स में आए थे उतने रख दिए थे, और बाकी थोड़े से ना मैंने सेपरेटली साइड पे रख दिए थे। इस तरह से अरेंज कर दिया था। तो ये देखें जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गई हैं हमारी अरेंज। तो अब ये हम रख लेते हैं फ्रीज़र की चीज़ें। समोसा पट्टी लेकर आई थी, उसके अलावा गोश्त में मैं लेकर आई हूँ, क्या क्या चीज़ें जिलाई हूँ मैं गोश्त में। मैं लेकर आई थी चिकन, एक फुल होल चिकन लेके आई थी, उसके अलावा 2 बोनलेस चिकन के पैक लेके आई थी, और उसके साथ मैं एक बोन वाला चिकन लाई थी। इस बार बहुत सारी चिकन की लगता है रेसिपीज़ बनने वाली हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारा ना चिकन लेकर आ गई हूँ। तो बस इसको अरेंज कर देंगे। उसके बाद नगेट्स बच्चों के ये भी फिनिश हुए हुए थे, और उसके साथ मैं लेकर आई थी सीख कबाब। तो बस ये फ्रीज़र की चीज़ों को भी मैंने डन कर दिया है, और अब मैं रख लूँगी टोकरी की चीज़ें। अनियन हमारे हर वीक आती हैं, पाकिस्तान में तो ना ज़्यादातर मंथली आती हैं ये चीज़ें, लेकिन हमारे तो भाई हर वीक आती हैं, वीकली, क्योंकि हम करते हैं ग्रॉसरी, मंथली यहाँ पे नहीं करते। तो बस ये क्या कहते हैं अनियन को मैं थोड़ा सा क्लीन करके रख लूँगी, जो ये इसके ख़राब से छिलके हैं वो उतार लेंगे ऊपर से। और फिर इसके क्या कहते हैं नीचे वाले सेक्शन में मैं रखूँगी लहसुन एंड अदरक, लहसुन अदरक को रख दूँगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब भी वीक की ग्रॉसरी लाती हूँ ना, तो मैं एक ना कपड़ा जो है उससे सारे फ्रिज को पहले क्लीन अप कर लेती हूँ। जो मेरी ग्रॉसरी रखने की जगहें होती हैं उनको सब एक दफ़ा क्लीन अप कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपको ना डीप क्लीनिंग बार बार नहीं करनी पड़ती, और आपका जो घर है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, और आपके लिए भी इजी हो जाता है। बस 5 मिनट्स रखते हैं। अच्छा, कुछ फ्रूट थे जो बाहर रखने वाले होते हैं, जैसे मैं पपाया लाई थी, बिल्कुल कच्चा था, इसको मैंने बाहर रख दिया। ये बनानास थे, ये भी कच्चे थे, इनको भी मैंने बाहर निकाल के रख दूँगी टोकरी में। ये 3-4 दिनों में पक जाते हैं तो फिर फ्रिज में रख देते हैं। तो ये मैंगो लाई थी, और ये भी बिल्कुल ही कच्चा था। तो बस अब इन चीज़ों को मैं क्या कहते हैं रख दूँगी इधर अपनी टेबल के ऊपर, और इसके बाद क्या कहते हैं बाकी चीज़ें अरेंज करेंगे। अब मैं जी क्या करूँगी पेंट्री वाली चीज़ें अरेंज। तो ये लाई थी जी एक चाउमीन का पैकेट, उसके अलावा ये एक नूडल्स का पैकेट, और ये मसाले थे, मसाले भी अरेंज करेंगे। और ये थी जी डेट, ये मैं रखना भूल गई थी फ्रूट्स के साथ। ये थी शुगर, फ्लोर था, मैदा ख़त्म हुआ हुआ था, आटा ख़त्म हुआ हुआ था, और उसके अलावा क्या कहते हैं ये ब्रेड थी,
और ये बंस थे। तो ये मैं रखना फ्रिज में पहले भूल गई थी, तो अब मैं फिर फ्रिज में आ गई दोबारा से। तो जो ऊपर वाला मेरा सेक्शन है ना, इसके अंदर ना मैं क्या कहते हैं ब्रेड्स वगैरह रखती हूँ। ये सेक्शन मैंने बनाया ही इसीलिए है, इसमें मैं जस्ट ब्रेड्स, बन वगैरह इस तरह की चीज़ें रखती हूँ, ताकि ना आप जब इस तरह अरेंज करके चीज़ें रखते हैं ना, फिर आपको पता होता है, मेस भी नहीं होता है और आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपने मैनेज की हुई है। तो जी बस अब क्या कहते हैं फिर किचन में आ जाएंगे और फिर पेंट्री वाली चीज़ें। ये देखिए पेंट्री की मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने बकेट रखी हुई है, जो मतलब मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं सारी इसी में जाती हैं, जो मतलब फ़ौरन यूज़ की नहीं होती। अब जैसे ये मैं सारी चीज़ें इधर रख दूँगी और इसके बाद मैं इसको रख दूँगी नीचे। ये थोड़ी सी भर जाएगी इस बार, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ से ना मैं शुगर ना 1 kg की नहीं मिलती, तो शुगर थोड़ी सी घर में अवेलेबल थी, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा ले लो, ये ना वो बीच में ही ख़त्म हो जाए, तो फिर मैंने इसलिए ले ली, क्योंकि आपको पता है मैं बेकिंग वगैरह भी करती रहती हूँ। तो बस ये फ्लोर और जो आटा है ये यहाँ रख देंगे। उसके बाद ये अब मेरे आगे जी चिप्स और बिस्किट्स वगैरह, ये भी आपको पता है मैं वीक के लेकर आती हूँ। कुछ तो ये है कि बच्चों को जैसे लंच में भी कभी कभी देने होते हैं। उसके अलावा इवनिंग स्नैक में ना मेरे से ऐसे खाली चाय नहीं पी जाती, मेरा दिल चाहता है कुछ थोड़ा बहुत स्नैक ना ज़रूर हो साथ में, क्योंकि मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया होता है और मैं दोपहर के टाइम में ना लंच नहीं करती। मैं जस्ट क्या कहते हैं फ्रूट्स लेती हूँ 1 बाउल दोपहर के टाइम में, और बस इवनिंग में फिर मैं ना थोड़ा बहुत इस तरह का जंक खा लेती हूँ। फिर ये है कि आपका वेट भी गेन नहीं होता है इससे और आप मेंटेन भी रखते हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट मेंटेन है। लेकिन मुझे अभी भी है कि मैं कुछ केजीज़ कम करूं। तो क्या कहते हैं मैं वेट लूज़ करने की भी आप लोगों के साथ टिप्स लेकर आऊँगी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, रेमेडीज़ भी, उसके अलावा डाइट प्लान्स भी। तो बस ये चिप्स का मैंने एक अलग से पैक बनाया होता है और बिस्किट्स का एक अलग पैक बनाया होता है। तो बस अब इसके अंदर मसाले डाल लेंगे। अब की बार ये जी धनिया पाउडर एक ख़त्म हुआ था, रेड चिली पाउडर ख़त्म हुआ था और ज़ीरा पाउडर, इनको जल्दी जल्दी से फिल कर लेंगे। तो बस ये जल्दी जल्दी से क्या कहते हैं फिल अप कर लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं फिर ये मैं इनको बाउल्स को रख दूँगी और ऑलमोस्ट ग्रॉसरी जो है वो डन होने वाली है। तो जो मसाले लाती ना वो साथ साथ ही ना उनको बॉक्सेस में भर के रख देती हूँ। तो अब ये स्वीट ट्रीट बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया था और इसमें देखिए कितना मैस हुआ हुआ है। आजकल बच्चों को कुछ नहीं दे रही क्योंकि उनको कफ़ हुई हुई थी। तो फिर जब कफ़ होती है बच्चों को मैं 1 वीक 2 वीक उनके ना इसी तरह गुजार देती हूँ। मैं नहीं देती उनको चीज़ें ताकि उनकी ना कफ़ ठीक हो जाए। फिर उसके बाद क्योंकि बच्चे देखें बाज नहीं आते, उनको देनी पड़ती हैं। तो स्वीट ट्रीट बॉक्स के लिए भी बस मैं इस बार तो क्या कहते हैं चॉकलेट्स ही लाई थी और अपने लिए लाती हूँ। ये मैं डिनर के बाद मीठा ज़रूर खाती हूँ, तो ये थोड़ी बहुत चॉकलेट कभी मुंह में डाल लेती हूँ क्योंकि मेरा शुगर लेवल थोड़ा लो हो जाता है, तो मैं ये ले लिया करती हूँ। बस ये रस का पैकेट रख देंगे। उसके बाद जी ये मेरे रख देंगे सॉरी ये जो होते हैं कनौर के, इसको रख देंगे और चिकन क्यूब्स और डन हो जाएगा। और ये केक जी मैंने बनाया था, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे कुकिंग चैनल पे अवेलेबल है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।